यस भाई, हाँ जी, तो करें शुरू। फर्स्ट वन चैप्टर आपका मूल्य शिक्षा या वैल्यू एजुकेशन। क्या होता है वैल्यू एजुकेशन या मूल्य शिक्षा? सबसे पहले मूल्य और मूल्यों की शिक्षा। तो मूल्य किसे कहा जाता है, पहले आप ये बताइए मुझे, आपके अकॉर्डिंग व्हाट इज वैल्यू? और भाई चलो कोई नहीं, मैं बता देती हूँ। यहाँ पर जिस मूल्य की आप बात कर रहे हो, हम जब किसी भी चीज़ की हम कहते हैं कि इसकी कीमत, उसको हम मूल्य मान लेते हैं। तो यहाँ पर कीमत का मतलब क्या होता है कि वो हमारे लिए वैल्यूएबल है। इट मीन्स कि उसका प्राइस है ना। तो यहाँ पर वो चीज़ की कीमत नहीं, यहाँ पर कुछ हमारे आम जनजीवन में, हमारे डेली रूटीन में हमारे कुछ ऐसी गतिविधियाँ होती हैं, कुछ ऐसे आचार व्यवहार होते हैं जो हमारे लिए वैल्यूएबल होते हैं और जिनको हम भूल गए हैं। यहाँ पर जो मूल्य का अर्थ है वो ये है कि हमारे भाव कैसे हैं, हमारी भावनाएं कैसी हैं, हमारा रवैया कैसा है, हमारा रहन सहन कैसा है, उसको हम कुल मिलाकर मूल्यों का नाम दे देते हैं। यानी कि यहाँ पर अब हम बात करें कि जो समाज है हमारा वैश्वीकरण के युग में, औद्योगिकरण के युग में, इस युग में जो जिसमें हम जी रहे हैं, स्पेशली वैज्ञानिक युग में, किसी को किसी से कोई लेना देना नहीं है, भौतिकतावादी युग में हम फंसे हुए हैं। तो ऐसे में मूल्य वो चीज़ है जो हमें एक दूसरे के साथ जोड़कर चलने के लिए कहती है। यहाँ पर मूल्यों का अर्थ है कि आप अपना जो प्रेम है, विश्वास है, भाईचारा है, वो आप अपने साथ लेकर चलें। ठीक है, तो ये मूल्य का अर्थ यही है। यानी कि ये जो मूल्य शिक्षा हम पढ़ रहे हैं, ये मूल्य शिक्षा हमारी सामाजिक परिप्रेक्ष्य में बात कर रही है, सोशल कॉन्टेक्स्ट में बात कर रही है कि हमें एक समाज में कैसे रहना चाहिए, एक परिवार में कैसे रहना चाहिए, एक देश में हमें कैसे रहना चाहिए, एक अच्छा नागरिक हम कैसे बन सकते हैं। स्पेशली जो वैल्यू एजुकेशन है, एक इंसान को इंसान बनाना सिखाती है। ठीक है, कि आप एक अच्छे, एक सभ्य नागरिक कैसे बन सकते हो, आप देश को अपने कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हो। तो ये है आपकी वैल्यू एजुकेशन। ठीक है, क्लियर है? तो वैश्वीकरण क्या होता है बताती हूँ। वैश्वीकरण क्या है? विश्व पूरा जो है आज के समय में, अगर हम बात करें, आज वो समय नहीं रहा है कि आप क्या करो, बिल्कुल अलग थलग किसी से पड़ जाओ। हर कोई आत्मनिर्भर नहीं है, हर कोई एक दूसरे के ऊपर क्या है, निर्भर है। और ग्लोबलाइजेशन यही कहती है, ग्लोबलाइजेशन की थ्योरी ये कहती है कि पूरा विश्व एक ग्लोबल विलेज है। और उस ग्लोबल विलेज में जो देश है ना, वो देश किसकी भूमिका निभा रहे हैं? व्यक्तियों की तरह हैं। जैसे एक गांव में लोग रहते हैं और उनका एक दूसरे के बिना काम नहीं चलता, वैसे ही एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम जब रह रहे होते हैं, ग्लोबल लेवल पर हम रह रहे होते हैं, सारे देशों का एक दूसरे के बिना काम नहीं चल सकता। हम पारस्परिक अंतर्निर्भरता के साथ जुड़े हुए हैं। आप देखिए अपनी डेली रूटीन में कि कोई घटना अगर यहाँ हो रही है तो उसका प्रभाव दूसरे देश पर पड़ेगा, दूसरे देश में हो रही है तो उसका प्रभाव हमारे देश पर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट पड़ता है। कीमतों में पड़ता है, चीज़ों पर पड़ता है, महंगाई बढ़ती है नहीं। मान लो दो देशों की लड़ाइयाँ हो रखी है, एक देश ने दूसरे देश पर आक्रमण कर रखा है, युद्ध चल रहा है, तो ऐसे में हमारा देश प्रभावित हुए बिना रह ही नहीं सकता, क्योंकि कहीं ना कहीं उस युद्ध का जो प्रभाव है वो हमारे ऊपर आएगा, महंगाई के तौर पर आएगा, तंगी के तौर पर आएगा, किसी भी तरीके से आएगा। तो ये होता है आपका ग्लोबलाइजेशन। समझ आ गया? तो इस वैश्वीकरण के युग में हम क्या कहना चाह रहे हैं कि जब हर कोई एक बड़े स्तर पर अपने आप को सभ्य दिखाना चाहता है, अपने आप को मॉडर्न दिखाना चाह रहा है, तो उस मॉडर्निटी की आड़ में हम अपने आप को भूल गए कि हमारी कुछ वैल्यूज़ हैं जो हमें ह्यूमन बीइंग बनाती है। ठीक है, और यही वैल्यू एजुकेशन आपको सिखाने का प्रयास करेगी। इन सारे टॉपिक्स में, इन सारे चैप्टर्स में आपको बार बार यही सिखाया जाएगा, यही बताया जाएगा कि आपको एक गुड वुमेन कैसे बनना है। ठीक है, आपको वैल्यूज़ कहाँ से सीखने को मिलेगी, कैसे सीखनी है और कैसे अडॉप्ट आपने करनी है, और वैल्यूफुल आपको कैसे बनना है। क्लियर है? तो मूल्य शिक्षा का क्या मतलब है यहाँ पर? अब मूल्य तो आपने पढ़ लिया, मूल्य क्या होता है। मूल्य शिक्षा क्या है? एक ऐसी एजुकेशन जो आपको मूल्यों का ज्ञान कराए, जो आपको वैल्यूज़ समझाए कि क्या होती हैं वैल्यू, जीवन मूल्य क्या होते हैं,
जो आपके अंदर सकारात्मक परिवर्तन लाए, वो क्या कहलाएगी? आपकी वैल्यू एजुकेशन। ठीक है, आपको एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बनाने की तरफ ले जाए। और एक ह्यूमन बीइंग, एक वैल्यूएबल या वैल्यूफुल मैन कौन होता है? कौन होता है वैल्यूफुल सिटीजन? किसको माना जाएगा? जिस इंसान के अंदर ईमानदारी, भाईचारा, सहानुभूति, सहयोग, ये सारे जो गुण हैं, सच बोलना, अहिंसा का पालन करना, एक दूसरे का सहयोग करना, एक दूसरे के दुख सुख में उसके साथ खड़े होना, तालमेल मिलाकर रखना, सामंजस्य से प्रकृति में रहना, तो ये सारी चीज़ें मिलकर एक अच्छे इंसान का निर्माण करती है। और यही हमारे जीवन मूल्य है। और इन्हीं मूल्यों की शिक्षा कौन दे रहा है हमें? वैल्यू एजुकेशन। इज इट क्लियर? तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि मूल्य कितने प्रकार के होते हैं, मूल्यों के टाइप क्या हैं। तो कई अलग अलग श्रेणियों में मूल्यों को बांटा गया है, वैल्यूज़ को बांटा गया है। सबसे पहले है व्यक्तिगत मूल्य, यानी कि इंडिविजुअल वैल्यू। आपकी इंडिविजुअल वैल्यू क्या होती है? ये मूल्य का महत्वपूर्ण भाग है जो एक किसी भी पर्टिकुलर व्यक्ति के साथ जुड़ा होता है। अब आप देखते हो हमारे ह्यूमन बीइंग का एक नेचर होता है कि हर किसी का नेचर एक दूसरे से बिल्कुल डिफर होता है। कोई बहुत ज़्यादा मिलनसार होता है, कोई एकांत में रहना पसंद करता है, कोई खुश मिजाज होता है, कोई आपका किसी का नेचर होता है गुस्से वाला होता है, चिड़चिड़ा हो जाता है। तो ये क्या है? ये आपकी व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं। कोई बहुत ज़्यादा ईमानदार होता है, वो चाहकर भी बेईमानी नहीं अपना सकता। और कोई बाय नेचर डिफ़ॉल्ट क्या होता है? ईमानदारी नहीं अपना सकता, बेईमान होता है। ठीक है, तो ये क्या है कि ईमानदारी, जिम्मेदारी, वफादारी, ये आपके व्यक्तिगत मूल्य हैं जो आपके पास होने चाहिए और जो एक व्यक्ति की अपनी एक पहचान समाज में बनाते हैं, जो आपको औरों से डिफ़र करते हैं। अगर आपके अंदर इनमें से कोई भी क्वालिटी, इट मीन्स ये आपके क्या है? आपकी मूल्य हैं, आपकी वैल्यूज़ हैं। क्योंकि वैल्यूज़ जो होती है वो पॉजिटिव फॉर्म में होती है, कभी भी नेगेटिव फॉर्म में नहीं होती। ठीक है, तो अगर आपके अंदर कोई भी अच्छा गुण है, कोई भी गुण है, अच्छा तो होता ही है गुण, तो कोई भी गुण है, इट मीन्स कि आप व्यक्तिगत मूल्यों के स्वामी हो। क्लियर है? और हर इंसान के अंदर हम मानकर चलते हैं कि कोई ना कोई क्वालिटी, कोई ना कोई व्यक्तिगत गुण होता ही है। ठीक है, क्लियर है सभी को? दूसरा है आपका सामाजिक मूल्य। सामाजिक मूल्य क्या होता है कि व्यक्तिगत तो आप हो ही, एक समाज में आप कैसे रह रहे हो, एक समाज में कैसे रह रहे हो। कुछ लोग क्या होते हैं कि समाज में एकता, भाईचारा और आपसी सद्भाव की भावना से रहते हैं, मिलजुल कर रहना उनको पसंद होता है। तो वो उस व्यक्ति के क्या हो गए? उस व्यक्ति के सामाजिक मूल्य हो गए कि सामाजिक परिवेश में वो कैसे अपने मूल्यों को अपने साथ लेकर चल रहा है। हमारे व्यक्तिगत मूल्य तो है ही, लेकिन उन व्यक्तिगत मूल्यों को हम समाज में कैसे अपने साथ लेकर चल रहे हैं, उस समाज तक कैसे उनको पहुंचा रहे हैं, और समाज में हमारी इमेज कैसी है, हमें कैसे ट्रीट किया जा रहा है, वो आपके सामाजिक मूल्य माने जाएंगे। क्लियर है? आगे आपके राजनीतिक मूल्य। राजनीतिक मूल्य क्या होता है कि जिस देश में, जिस व्यवस्था में आप रह रहे हो, उस व्यवस्था के बारे में आपकी क्या वैचारिक सोच है, क्या वैचारिक मान्यताएं हैं। उदाहरण के लिए जो लोकतांत्रिक विचारधारा है, जिन देशों में लोकतंत्र है, वहाँ के लोगों की सोच कैसी होगी? सबको एक साथ लेकर चलना है ना, कल्याण का भाव रखना है, सहयोग का भाव रखना है, एक नागरिक जिम्मेदारी निभानी है, समानता, स्वतंत्रता जैसे कंसेप्ट लेकर वो चलते हैं। तो राजनीतिक व्यवस्था में, जब हम राजनीतिक परिवेश में जब हम मूल्यों की बात करते हैं, तो वो क्या कहलाएंगे? आपके राजनीतिक मूल्य। ऐसे ही आर्थिक मूल्य, यानी कि धन के मामले में, आर्थिक क्षेत्र में जब हम अपने मूल्यों को डिसाइड करते हैं, आपूर्ति और मांग के संतुलन का सिद्धांत, उसमें हमारा क्या योगदान है, तो वो आपका क्या कहलाएगा? वो आपका आर्थिक मूल्य कहलाएगा। और उसके बाद आपका आता है धार्मिक मूल्य। धार्मिक मूल्य कि आप प्रकृति में कितने आध्यात्मिक हैं, आपका किसी पर्टिकुलर अपने इष्ट के प्रति कैसा विश्वास है, और वो हमें इष्ट बता रहा है कि आपने कैसे जीवन जीना है। आप किसी भी पर्टिकुलर धर्म को मानते हो या किसी भी संत को मानते हो, तो जिस धारा में आप बह रहे होते हो, उस धारा में जा रहे होते हो, उस धारा में आपको ये सिखाया जाता है कि आपको एक अच्छा इंसान बनकर कैसे रहना है। इट मीन्स कि वो भी आपको मूल्य ही सिखा रहे हैं। तो आप धार्मिक जीवन में धार्मिक मूल्यों को कैसे अडॉप्ट कर रहे हो, कैसे समाज के साथ उसको तालमेल करने की, बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, समझ आया? तो ये आपके क्या होंगे? धार्मिक मूल्य। क्लियर है? तो ये मूल्यों की शिक्षा आपको क्या सिखाती है, मूल्यों की शिक्षा से आपको क्या मिलेगा?
इन सारे मूल्यों को प्राप्त करके आप क्या सीखोगे? तो सबसे पहले तो आपके अंदर सामाजिकरण आएगा। एक बच्चे के अंदर अगर मूल्य होंगे, मूल्यों का विकास होगा, तो वो बच्चा समाज में रहना सीखेगा, समाज के साथ तालमेल बनाना सीखेगा और वो समाज के नियमों के प्रति जागरूक हो पाएगा। एक परिवार का माहौल होना एक अलग चीज़ है और एक समाज के साथ तालमेल मिलाकर चलना एक अलग चीज़ है। तो मूल्य आपको सिखाते हैं कि समाज में सामाजिकरण की प्रक्रिया कैसे चलेगी, समाज में आपको कैसे रहना है। ठीक है, सामाजिकरण की प्रक्रिया का विकास करते हैं मूल्य। नैतिक निर्णय लेना सिखाते हैं। अगर आपके अंदर मूल्य होंगे तो आपको सही और गलत की पहचान करना सीख जाओगे। अगर आप ईमानदारी अपनाते होगे तो आपको पता है कि ईमानदारी नहीं अपनाएंगे तो दूसरा रास्ता गलत है। अगर आपको पता है कि सच क्या है तो आपको ये भी पता होगा कि सच का विपरीत क्या है और उसके क्या कंसिक्वेंसेस होंगे और सच बोलने के क्या परिणाम होंगे। समझ आया? तो आपके अंदर निर्णय लेने की क्षमता का विकास होगा मूल्यों से। ठीक है, उसके बाद है नैतिक भावनाएं, नैतिक मान्यताएं, यानी कि हमें किस तरह से, अगर हम समाज में हैं और समाज में मान लो आप कहीं पर किसी भी तरह की चैलेंजेस फेस कर रहे हो तो उन चैलेंजेस से आपको कैसे निकलना है, वो भी आपको मूल्य सिखाएंगे। क्योंकि मूल्य आपको ना सिर्फ एक व्यक्तिगत रूप से तैयार करते हैं बल्कि एक आपको पूर्ण नागरिक बनाते हैं कि समाज में कैसे रहना है, राष्ट्र में कैसे रहना है, कैसे अपने दायित्वों का अच्छे से आपने निर्वहन करना है। ठीक है, उसके बाद है सहानुभूति। मूल्य ही आपको सिखाते हैं कि दूसरे लोगों के साथ आपने कैसे भावनाएं रखनी है, दूसरे लोगों की स्थिति देखकर उनके साथ सहानुभूति जतानी है नहीं जतानी है, ज़रूरतमंद लोगों को कैसे आपने तैयार करना है। और आत्मविश्वास और ज्ञान तो मूल्य बढ़ते ही हैं। तो कहने का मतलब ये सारी चीज़ें मूल्य शिक्षा को प्रभावित करती हैं और इन सारी चीज़ों के साथ ही हमारे जो एक इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी फॉर्म होती है। क्लियर है सभी को? तो ये आपके मूल्य हैं। उसके बाद है मूल्य शिक्षा। मूल्य शिक्षा क्या है मैंने बता दिया। वैसे आपको मूल्य शिक्षा क्या है? जो मूल्यों की शिक्षा दे, जो मूल्यों का ज्ञान कराए, जो बताए कि आपके लिए क्या सही है। एक सभ्य नागरिक बनने के लिए, एक अच्छा व्यक्ति बनने के लिए आपको क्या क्या होना चाहिए। आपके अंदर दया, करुणा, सहानुभूति, प्रेम, सहयोग, भाईचारा, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए ना। तो मूल्य शिक्षा ही हमें बताती है। और मूल्य शिक्षा क्या है? ये एक जीवन परक प्रक्रिया है, यानी कि ऐसा नहीं है कि मैंने आपको एक सेमेस्टर पढ़ा दिया, 2-3 महीने पढ़ा दिया और आपकी शिक्षा खत्म हो गई, दैट्स ऑल। मूल्य शिक्षा तो एक ऐसी शिक्षा है जो आपकी जीवन परक पूरा जीवन रत चलती रहती है, आजीवन भर। ऐसा कोई भी गुण नहीं है हमारे जीवन का कि जो हमें सिर्फ एक ही जगह पर काम आएगा और उसके बाद कभी काम नहीं आएगा। जो प्यार प्रेम से रहना है, सहयोग से रहना है, एक दूसरे की मदद करना है या दयालुता का भाव रखना है, ये हमारे जीवन के साथ साथ चलते हैं। और ये जो मूल्यों की शिक्षा हमें जीवन भर सीखने को मिलती है और जीवन भर हमें सीखनी चाहिए। ठीक है, मूल्य शिक्षा का उद्देश्य केवल उद्देश्य ये नहीं कि स्वीकार करना कि आप कैसे हो, बल्कि ये भी है कि आप कैसे नहीं हो और आप कैसे अच्छे बन कैसे सकते हो, उस चीज़ को भी शामिल करना अपने लाइफ में। अब हम कह देते हैं मैं तो ऐसी ही हूँ, है ना, मैं तो ऐसी ही हूँ, मैं तो बन ही नहीं सकती दूसरी तरह की। मूल्य शिक्षा आपको बताते हैं कि नहीं, आप अपने नेचर को रिफॉर्म कर सकते हो, सुधार कर सकते हो और आप अपने आप को समाज के अकॉर्डिंग ढाल सकते हो। ठीक है, मूल्य शिक्षा के उद्देश्य क्या है? मूल्य शिक्षा का यही उद्देश्य है कि हमने क्या करना है, हमने किसी भी तरह का जो हमारे मानसिक स्तर पर, शारीरिक स्तर पर किसी भी तरह का हमने असमझ कायम कर रखी है, असहिष्णुता कायम कर रखी है, भेद कायम कर रखा है, उस भेद को मिटाना है। मूल्य शिक्षा का यही मुख्य मकसद है कि सबको एक स्तर पर हमने लाना है। किसी को अपना दुश्मन नहीं समझना, किसी को पराया नहीं समझना, सबको एक साथ लेकर चलना है। अपने उन मूल्यों को जीवित रखना है जिन मूल्यों की वजह से भारत की हमेशा से पहचान रही है। ठीक है, मूल्य परक शिक्षा की ज़रूरत क्यों है? अब इतनी क्यों ज़रूरत आ पड़ी कि आपको वैल्यू एजुकेशन पढ़ाई जा रही है? क्या ज़रूरत है? बिल्कुल, क्योंकि आज के समय में, इस समय की अगर हम बात करें कि सारे मॉडर्निज्म की तरफ जा रहे हैं, भौतिकता मटेरियलिज्म की तरफ जा रहे हैं, भौतिकतावादी युग है, किसी को किसी से कोई लेना देना नहीं है, भाव हमारे ख़त्म होते जा रहे हैं और हम एक दूसरे को बस पीछे पछाड़ने पर लगे हुए हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने पर लगे हुए हैं, जिससे हमारा जो समाज है उसका जो रूप है वो विकृत होता जा रहा है। क्या हो रहा है? फ्रस्ट्रेशन में जब कोई किसी को सहयोग नहीं कर रहा हमारे देश में, तो फिर भी वैल्यूज़ हैं, कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत मिल जाएगी देखने को। वेस्टर्न कंट्रीज़ की तो अगर हम बात करें, वेस्टर्न कंट्रीज़ में कोई किसी के पास कंधे पर हाथ रखने वाला नहीं है। हर एक सिंगल बंदा क्या हो रहा है? डिप्रेशन में है, हर एक सिंगल बंदा ड्रग्स ले रहा है। और ऐसे में दूसरे देशों में भी अब ये पहल की जा रही है कि लोगों को वैल्यूज़ पढ़ाई जाए कि कैसे एक दूसरे का हमने सहारा बनना है, कैसे उस डिप्रेशन से उसको बाहर निकलने के लिए हमने तैयार करना है। क्योंकि किसी भी तरह का डिप्रेशन है, चाहे आज के टाइम में हर कोई स्ट्रेसफुल है,
कोई भी फ्री नहीं है, कोई भी हैप्पी नहीं है। तो ऐसे में कैसे किसी व्यक्ति को हैप्पी बनाया जाए? हम तो एक कोशिश कर सकते हैं, एक छोटी सी पहल कर सकते हैं। वो पहल हमें कौन सिखा रही है? आपकी वैल्यू एजुकेशन। ठीक है, तो क्यों ज़रूरी है? सबसे पहले तो वैल्यू एजुकेशन का महत्व इसलिए है क्योंकि नैतिकता विकसित करती है। वैल्यू एजुकेशन हमारे अंदर नैतिक गुणों का विकास करती है, सही और गलत की पहचान करना सिखाती है और बड़े होकर हम ईमानदार और नैतिक प्राणी बनेंगे। दूसरा है अच्छे व्यवहार को प्रोत्साहन देती है। वैल्यू एजुकेशन हमें बताती है सही करने से ये फ़ायदा है, गलत करने से ये नुकसान है। तो हम अच्छा व्यवहार करेंगे, अच्छे व्यवहार के लिए प्रेरित होंगे और इससे शिष्टाचार, दयालुता, ईमानदारी जैसे जो गुण हैं वो बच्चों के अंदर कूट कूट कर भरे जाएंगे। एक अच्छी पीढ़ी तैयार होगी। चरित्र निर्माण, मूल्य एजुकेशन का और फ़ायदा क्या है कि चरित्र निर्माण में सहयोग करेगा, क्योंकि स्वयं का श्रेष्ठ संस्करण बनने का मतलब हम अपने आप में ही श्रेष्ठ हैं। किसी दूसरे की कॉपी करने से बढ़िया कि अपने अपने आप के जीवन को हम इतना श्रेष्ठ बनाए कि लोग हमारा अनुकरण करें, बिना किसी की सैंपल कॉपी बने, हम खुद में ओरिजिनल हों। तो ये वैल्यू एजुकेशन हमें सिखाती है। बेहतर नागरिक बनाती है कि एक अच्छा नागरिक आप कैसे बन सकते हो, एक देश को कैसे कंट्रीब्यूट आप कर सकते हो। सहानुभूति को बढ़ावा देती है कि कैसे दूसरे जो लोग हैं उनके साथ आपने सिंपैथेटिकल रवैया आपने अपनाना है। दूसरों की परवाह करना सिखाती है। आपका दृष्टिकोण ब्रॉड करती है, आपका जो सोचने का नज़रिया है वो ब्रॉड करती है। आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देती है। आलोचनात्मक यानी कि नैतिक स्थितियों में, जटिलताओं में आपको कैसे विश्लेषण करना चाहिए वो आना चाहिए कि सही क्या है और गलत क्या है। जब आपको सही का पता होगा तो आपको गलत का भी ऑटोमेटिकली पता चल ही जाएगा। तो विश्लेषणात्मक सोच जो एनालिटिकल है, एनालिटिकल सोच है, उसको बढ़ावा देती है आपकी वैल्यू एजुकेशन। उसके बाद खुशहाली तो बढ़ाती है क्योंकि वैल्यू एजुकेशन आपको पॉजिटिविटी देती है और पॉजिटिविटी देगी तो आप खुशहाल होंगे, हैप्पी होंगे। तो ये सारे वैल्यू एजुकेशन के उद्देश्य हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं। और भी कुछ उद्देश्य हैं, ये बार बार वही आ रहे हैं कि सामाजिक एकता को बढ़ावा देना। जब हमारे अंदर दयालुता की भावना आएगी, प्रेम की भावना आएगी तो सामाजिक एकता बढ़ेगी, सब मिलजुल कर काम करेंगे। चरित्र निर्माण को बढ़ावा देती है। नागरिक जुड़ाव को प्रोत्साहित करते हैं कि दूसरे और लोगों के साथ हमने कैसे मिलजुल कर रहना है। प्रेम भाईचारा हमें सिखाती है। समाज का सक्रिय सदस्य बनने में मदद करती है। नैतिक तर्क विकसित करती है। सर्वांगीण विकास में हमें योगदान देती है और नैतिक रूप से मजबूत नेताओं का निर्माण करती है। ओके, क्लियर है? तो ये आज आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट है। वैल्यू एजुकेशन क्या है, इसकी क्यों ज़रूरत है, इसके क्या ऑब्जेक्टिव और इसके कितने टाइप्स हैं। क्लियर है सभी को? चलो भाई, ठीक है। बाकी और कुछ समझ नहीं आ रहा